आज जहाँ भाई भाई का नहीं, वहाँ हम दर्द बनकर हमेशा जनता के बीच बिना किसी लालच के रहते हैं। आचार्य नारायण झा बिल्कुल बेबाक, न किसी बात का डर, न कोई उलझन। हमेशा चाहे वो सुख हो या दुख, जनता के बीच में रहकर कैसे बहुत ही जल्द सारे अपने पंचायत के जनता के चहीते हो गए बिना किसी पद पर रहते हुए, और कैसे आज चुनने को आतुर है कछुआ पंचायत की जनता अजय नारायण झा जी को। है ही ये कुछ ऐसी शख्सियत। आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने खास प्रोग्राम के एपिसोड के पहले पन्ने पर आने वाले व्यक्ति से, जो कछुआ पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, कुछ ही वोट से पिछली बार रह गए थे। आइए मिलिए अजय नारायण झा जी से। सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन न्यूज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबों को तलाश है कि 2021 का जो ये पंचायती चुनाव बिहार में होना था, इसके मद्देनज़र सबों की नज़र है अपने अपने प्रत्याशियों पर, अपने वोटरों पर। प्रत्याशी वोटरों की तरफ जा रहे हैं और वोटर्स प्रत्याशी की तरफ जा रहे हैं। ये वक्त अब चल रहा है काफ़ी, और आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, एक तो नहीं कई प्रत्याशी होते हैं, तो लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं और पहले ही सेट करके रखना चाहते हैं कि किसको प्रत्याशी रखा जाए, किनको नहीं रखा जाए। इसी के मद्देनज़र हम काफ़ी बार लोगों ने कहा कि कुछ नए प्रोग्राम्स लेकर के आप आइए, तो इसमें हम प्रोग्राम आपको लेकर के आए हैं जिसका नाम है, आप सभी देख रहे हैं, ये है आपके प्रत्याशी। इसमें हम पहला आज कछुआ पंचायत में पहुंचे हैं। अजय जी से मिलवाते हैं आप लोगों को और जानते हैं इनके बारे में, और जानते हैं कि मैदान में कैसे टिकेंगे और कितने दमखम के साथ मैदान में आ रहे हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। क्या नाम हो गया पूरा? अजय झा, और मैं 9 नंबर वार्ड कछुआ पंचायत का अस्थायी निवासी हूँ। इससे पूर्व भी मैंने अपनी भाग्य को आजमाया था सर, उसमें थोड़ी बहुत आशीर्वाद की कमी रह गई थी। पुनः इस बार मैं समस्त मतदाता मालिक और हम अपने कछुआ पंचायत के बुजुर्ग एवं युवा से ज़्यादा आग्रह है, जो सर एक बार पुनः आप आइए, तो हम एक बार पुनः आपके बीच आना चाहते हैं। उसमें मैं अपना डिटेल्स क्या दूं, मैं क्या हूं और क्या करना चाहता हूं हमारे यहाँ के, और फिलहाल इधर का जो सर 20 साल से कंटिन्यू हमारे मुखिया जी हैं, दोनों में यानी कि 10 साल रामचंद्र जी राउत अभी हैं, 10 साल राम कुमार राउत थे। उस बीच में ये दोनों ने, हम ये नहीं कहते कि हम अभी प्रत्याशी हैं, तो उनको जो लगा अच्छा लगा उन्होंने किया। और मैं ये और हमें राजनीति में आने का सबसे पहला लक्ष्य है, जो मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं गरीबों का दर्द समझ सकता हूँ बेटर। उसमें मुझे ये लगता है जो ये काम सब क्यों नहीं होगा, और इनके लिए हमारे मुखिया जी क्यों सोए पड़े हैं, हम रहते तो करके दिखा। ऐसा कुछ काम आप बताएं। आप कह रहे कि आप गरीबों के लिए करेंगे, तो अमीरों के लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं, अमीरों के लिए तो, अमीरों का तो आशीर्वाद चाहिए, उनके लिए भी काम होगा, ऐसा नहीं है जो उनके लिए काम नहीं होगा। लेकिन खासतर से अमीरों का तो भगवान सब कुछ दिए हुए हैं, वो उनको जो चाहिए उनके लिए अजय झा 24 घंटा उनके सामने एक्टिव रहेंगे, उनसे पूछ करके ही कोई काम किया जाएगा। लेकिन गरीबों पे विशेष ध्यान रहेगा। गरीबों पे विशेष ध्यान रहेगा। तो गरीबों के लिए आप, चलिए गरीबी से ही शुरू करते हैं। क्या ऐसा खास करेंगे जो आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? देखिए, अभी हमारे पंचायत में जहाँ सर हम बैठे हैं, ये 9 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड दोनों में सटे हुए हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं जो महिलाओं की सम्मानजनक काम अभी तक ठीक से नहीं हो पा रहा है। हमारे मोदी जी ने सबको शौचालय तो दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ करीब 75% शौचालय नहीं है, जिसमें हमारे यहाँ के महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। और बहुत ऐसे बुजुर्ग महिला और गरीब महिला हैं जिनको इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला है। जैसे कि अभी तो पीएम आवास हो गया है वो,
हाँ जी, लेकिन पहले हम लोग इनको इंदिरा आवास योजना कहते थे, लेकिन अब तो पीएम आवास योजना हो गया। उससे काफ़ी लोग वंचित हैं, जबकि उन्हें जरूरी है, फिर भी उन्हें नहीं मिल रहा है। शौचालय के लिए उन्होंने, सरकार ने कह दिया जो हर घर में शौचालय चाहिए। क्या यदि देखा जाए, मैं क्या अपनी बड़प्पन कहूँ, आपको सामने में मिलवाऊंगा उन लोगों से, किसी के घर में अभी तक शौचालय नहीं पहुंचा। वो महिला कहाँ जाती, कहाँ बैठती, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। उनका सम्मान होनी चाहिए। हाँ, ये हमें कष्ट है, जो मैं रहूं तो इस चीज़ को देखूंगा। उसके बाद बहुत ऐसे महिला हैं जो बिल्कुल गरीब से भी गरीब हैं और उनको 2-3 बच्चे हैं, उनको राशन कार्ड नहीं है। हाँ, बुजुर्ग महिला हैं, उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। उनके बाद ये सब समस्या है। हमारे साथ रोड सड़क की भी समस्या है। सरकार ने कह दिया जो इस प्रोग्राम के ये पहला एपिसोड था। अगर आपको भी करवाना हो ये प्रोग्राम तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9934 80 27 00। मैं सोहेल अख्तर होस्ट और साथ में हमारे कैमरामैन पंकज के। और सर हम आपको दिखाएंगे जो अभी तक नल तो कहीं लोग देखा होगा, लेकिन नल का टोटी का पानी निकला कि नहीं निकला ये किसी ने नहीं देखा। नहीं, वो तो ज़्यादातर मजाक ही बना हुआ है। मजाक तो, लेकिन आखिर सर ये सरकार की योजना है ना। अभी भी आप नीतीश कुमार ने आदेश दिए थे जो आदमी जल नल का काम नहीं करेंगे उनको वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन ये काम, ये अभी भी उनको प्रेशर होना चाहिए, जो कि बहुत जगह सर कमी है, नहीं हो पाया है। तो मैं चाहता हूं यदि मुझे जनता एक बार मौका दे और मैं आऊं, तो आखिर अभी तो लोग ये कहेंगे जो ये प्रत्याशी हैं, कहने के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहते ही नहीं। लेकिन सर मैं कहने पे उतना विश्वास नहीं करता। मैं ये दावा करता हूं जो मैं करके दिखाऊंगा। एक बार आप लोग मुझे आशीर्वाद दें और 5 साल के बाद यदि अजय बेटा नहीं किया तो इनको भी आप सीधा बाउंड्री से बाहर कर दीजिए। कितने वोटों से पिछली बार रह गए? सर पिछली साल हमारी वोट बहुत सुंदर थी और हम बिल्कुल कम वोट से हारे थे। 53 वोट से हम हारे थे सर। सेकंड पे आप ही रहे? जी नहीं, सॉरी, सेकंड पे हमारे एक भाई थे, वो था हमारे ही पंचायत के गांव 8 नंबर वार्ड के थे, लेकिन हम 3रा स्थान पे थे। लेकिन फिलहाल उस समय मतलब अनमने ढंग से मैंने अचानक आया एक बना करके हमारे अंदर। देखिए सर, एक बात मैं और आपसे एक सवाल और कहना चाहूँगा। जो मेरे अंदर एक जुनून है जो मैं कुछ करूं, मेरे अंदर वो जुनून है मैं कुछ करूं। इसके लिए यदि कोई मुझे 2 बजे रात को एक कॉल कर दे, ये बड़प्पन की बात नहीं है, अब मैं आपको मिलवाऊंगा, मैं वहां पहुंचता हूं। और काम क्यों नहीं होगा ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, इन पे मुझे थोड़ा हम ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, जो होगा क्यों नहीं। आप यदि मुखिया चाहेंगे तो डिजिटल समाज बना देंगे। अभी देखिए सर, हमारे यहाँ आप आए हैं, हमारे यहाँ सर 10 नंबर वार्ड से लेकर के यहाँ 8-9 वार्ड के बीच में सर ओनली 3-4 ये जो लाइट जल ऊपर में लगाया गया है, जो मतलब पोल पे लगाया जाता, तो वो मुश्किल से 3-4 लाइट लगा हुआ है। और बाद बाकी जहाँ होनी चाहिए वहाँ लाइट नहीं है। जहाँ दिक्कत है वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि को हम लोग चुन लेते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। तो जो भी आते हैं, इससे पहले जो मुखिया जी आए उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है लोग। किसी भी पंचायत में हम लोग जाते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या उखाड़ लीजिएगा बताइए? नहीं, मैं सर ये सबसे बड़ी बात है, मैं उखाड़ तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा यदि मैं आ गया तो हम ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे जो सीधा बाउंड्री से बाहर कर देंगे और एक ही चीज़ दिखाएंगे जो, और आपको बुला करके इस प्रोग्राम के ये पहला एपिसोड था। अगर आपको भी करवाना हो ये प्रोग्राम तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9934 80 27 00। मैं सोहेल अख्तर होस्ट दिखाएंगे जो, आइए आप और देखिए मैंने क्या क्या उखाड़ लिया है, वो देखिए जी। करेंगे, पूरा जोर से करेंगे। अजय जी, एक सवाल है कि आप राजनीति में आने का कैसे सोचे? सर राजनीति में आने का सबसे पहली हमारी शौक ये था, क्योंकि सर मैंने बचपन से जब हम सर 10th में पढ़ रहे थे, मैं 1 मिनट आपके लिए समय लूँ? हाँ सर, हम जब 10th में मेरा एग्ज़ाम था तो उस टाइम हम एक गरीब परिवार से हम भी बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है जो हम बहुत एडवांस परिवार हैं। मिडिल क्लास तो दिख रहा है, गरीब तो नहीं। नहीं जी सर, अभी थोड़ा बहुत ये पापा की मेहरबानी है,
और मम्मी की मेहरबानी है, जो भी है। लेकिन मैंने ये देखा, जो उस समय सर 2002 की बात है, हम बोर्ड का एग्ज़ाम, आदमी का पहला इम्तिहान होता है। उस समय सर हमारा सेंटर मधुबनी में था, तो मधुबनी हम गए। अब हमारे घर में सर अब हम जो किसी से मांगेंगे पैसे, तो बड़ा मुश्किल से पैसा हो पाया था। उस दिन मुझे क्रोध आया, मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे ये पैसा, मैं पैदल जाऊंगा। सर मैंने पैदल वहाँ से निकला, और उसी दिन एग्ज़ाम के बाद भगवान ने सुना, मैंने प्रथम स्थान से पास किए थे 2002 में। अजय झा प्रथम स्थान से पास किए थे। हमारा स्कूल धारावती था सर, लखनऊ में हम रहते थे। और उस टाइम मैंने ये देखा, जो हमसे जो बन पाएगा, लेकिन देखिए हम तो बहुत बड़ा सपना देख लिए हैं, मनी मन आपको अपनी मन की बात थोड़ा प्रकट कर लेते हैं। मैंने ये सपना देख लिया कि हम अपने पंचायत में किसी को गरीब नहीं होने देंगे। किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो पहले वो हमारे ऊपर दिक्कत आए, हमारी बहू बेटी किसी के घर न जाए। हाँ, कि जैसे कि मुखिया जी हो गए, तो हम उनके घर पे जाकर के खड़ा रहेंगे आधा घंटा, और हमारी माँ बेटी बहन जो भी जाते हैं, और मुखिया जी घर में सोए रहते हैं, अभी नहीं हैं तो बाद में मिलेंगे। ये सब चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है। आपके नज़र में मुखिया कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? देखिए हमारी नज़र में ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारे पंचायत में किसी को कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। उनकी दिक्कत आने से पहले मुखिया को आभास हो जाना चाहिए कि ये दिक्कत वहाँ है, और वो वहाँ सबसे पहले पहुँच के उनकी सेवा करें। जो आखिर मुखिया क्यों बनते हैं लोग? विकास के लिए ना। जो मैं विकास करूँगा, तो वो विकास के तौर पे मैं सबसे पहले, उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं होगी, मैं वहां जाऊंगा। इसका ठेकेदार मैं ले लिया हूं, जो मैं माता बहन बुजुर्ग की सेवा करूंगा, युवा की सेवा करूंगा। वो क्यों मुझे ढूंढने जाएंगे? अभी 1 मिनट के लिए सर, अभी इलेक्शन का टाइम है, मैं घर घर जाता हूं ना, जो भाई साहब मुझे वोट देना। अभी हम जाकर के सबको कहते हैं भाई साहब मुझे वोट देना। यदि 5 साल के बाद मैंने कम से कम महीना में एक बार भी आकर के किसी से पूछें जो आपकी क्या राय है, क्या हाल चाल है, मैं ये काम करने जा रहा हूं, इसमें आप सहमत हैं, ऐसे करूं। लेकिन ऐसा जनप्रतिनिधि फिलहाल हमें जहां तक होश है मैं नहीं देखा। लेकिन उस चीज को मैं दोहराना चाहता हूं कि ये चीज, मैं यदि एक बार मुझे जनता चुन लिया, मैं आ गया, तो किसी को मौका नहीं दूंगा, ये हमारा वादा है। हमें लगता है कि मुखिया जो होना चाहिए, मुख्य पर्सन हुआ, गांव का मुख्य व्यक्ति हुआ। अगर मान लीजिए भारत का मुख्य व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, वैसे गांव का पहला आइकन होता है, तो उसके अंदर में हर एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो एजुकेशन कितना जरूरी है एक मुखिया के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात आपको काट रहा हूं सर, जो राजनीति में एजुकेशन बहुत कम देखा जाता है। आपके अंदर क्वालिटी क्या है? हाँ, ऐसा भी होता है। भी अगर कलम से भी आदमी तेज हो तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है जनता के लिए। वो तो सर बेटर होगा, वो तो है ही, वो तो सबसे पहले जरूरी है, तभी तो ये प्रॉब्लम है। कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। आपकी एजुकेशन क्या? सर हमारा भी ग्रेजुएशन है। हाँ, तो कम से कम वो चाहिए। और मतलब फ़िलहाल कोई भी स्तर हो, जैसे कि मैंने कोई काम से बीडीओ साहब के पास गया, तो हम देखते हैं जो कोई पीछे दुब दबा के बैठे रहते हैं, बीडीओ साहब कब आएंगे, कब मिलेंगे। हम जनप्रतिनिधि होकर के भी डरते हैं, या कोई काम करने के लिए उनके सम्मुख नहीं पहुंचते हैं, उसमें शिक्षा की अभाव है। हाँ, और वहाँ यदि शिक्षा होती है तो डायरेक्ट उनसे मिला जाता है, क्योंकि सर शिक्षा की हर जगह पूछ होती है। हाँ, कोई भी हो तो शिक्षा यदि हमारे पास है तो हर जगह हमारी पूछ होगी, और हम कुछ अलग वेटर से देखेंगे समाज को। शिक्षा हर एक चीज़ को बढ़ावा दे देता है, आपके संस्कार से लेकर के आपके सोचने तक, डर वगैरह सब दूर हो जाती है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी। तो आपके नज़र में आपके पंचायत में कौन कौन सा वार्ड में काम हुआ है और कौन से वार्ड में काम नहीं हुआ? आपको क्या लगता है किस वार्ड में ज़्यादा काम की ज़रूरत है? सर हम जो अभी देखे हैं 10 नंबर 11 नंबर वार्ड में महादलित टोला पड़ता है सर, वहाँ ज़रूरी है बहुत कुछ, लेकिन वहाँ मैंने कुछ भी नहीं देखा। ना वहाँ मैं शौचालय देखा, ना मैं वहाँ जल नल की टोटी देखा, ना मैं किसी को घर देखा रहने के लिए। वहाँ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सर एक्चुअली में ज़रूरी तो हमारे 1 से लेकर के 11 वार्ड हैं। हाँ, तो 1, 2, 3 हमारे अभी जो मुखिया जी हैं उनके क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र तो खैर सबके हैं, उनके गांव के आसपास में पड़ते हैं वो, तो उन लोगों का है।
उनके बाद एक्चुअली में इधर मैंने देखा तो सर काम में हमारे हिसाब से हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम सबको देखते हैं असंतुष्ट है। या फिर आप प्रत्याशी इसीलिए नहीं दिख रहा? नहीं, प्रत्याशी से तो हम पहले ये भी बात आपको कह दिए हैं, जो सर हम इस चीज़ को, हमारे ये फोटो को या लाइव को या हमारे वीडियो को कोई इस चीज़ को इग्नोर ना करे। जो प्रत्याशी हूँ मैं, इसीलिए कुछ कहता हूँ। सर आपके सामने मैं आपको 1-2-4 आदमी से मिलवाऊंगा और उनसे आप पूछ सकते हैं जो उनके पास काम हुआ कि नहीं। सर मैं जेन्युइन बात करता हूँ, जो दिखता है वही मैं कहता हूँ। चलिए, आपको 5 साल मिले थे 52 वोट को ठीक करने के लिए। आपको जनता ने तो चुन ही लिया था 52-53 वोट से, तो उसके लिए आपने 5 साल में क्या किया? सर मैंने 5 साल में शवों के बीच में रहा और कभी भी कोई तरह की, देखिए सर एक बात और है, आप भी खुद देख रहे हैं, वाकिफ़ हैं, मिडिल क्लास आप मुझे बना ही दिए हैं। तो उसमें सर ऐसा होता है कि हर आदमी का कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह का। ये मैंने देखा था, एक बार आग लग गया था तो आप पहुंचे थे बहुत सारा सामान लेकर के और बिस्किट वगैरह बंटवारा कर रहे थे। ऐसा कितनी बार मौका लगा आपको? सर हम तो फिलहाल 5 साल से जनता के बीच में हैं और इस तरह का यदि सिचुएशन होता है, वो तो सर हमारे ये 7 नंबर वार्ड में चौपाल टोल, पंडित टोल में जो घटना हुआ था उसमें आप भी होंगे, आप थे ही जी आप थे ही। वहाँ देखे सर, वहाँ बहुत दिग्गज लोग सब आए हुए थे और मैंने किसी को ये साहस नहीं देखा जो आज कम से कम ये कैसे हैं, ये बच्चे रो रहे हैं या ये, अरे जो हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन पेट के लिए कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, ना उसकी चाय की व्यवस्था की, नाश्ता की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, कोई ये पूछताछ नहीं किए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भगवान मुझे इतनी ताकतवर बना दे, इतनी ताकतवर बना दे भगवान, जो मैं सबों की इतनी जोर से सेवा करूँ, जो मुझे सबकी आशीर्वाद चाहिए। अजय जी, आप कह रहे थे कि 2 बजे रात में भी कोई कॉल करे तो मैं पहुंचता हूं, और तो ऐसा कभी मौका लगा कि रात को आपने किसी के लिए जागा हो 5 साल? जी सर, फिलहाल मैं आपको क्या बताऊं, आज से मतलब परसों की बात है सर। एक हमारे फ्रेंड हैं, वो उनकी लड़की की एक्सीडेंट हो गई थी सर, तो उन्हें अचानक झंझारपुर गए तो वहाँ डॉक्टर ने बोला उन्हें जो यहाँ से लेके जाओ, और उस टाइम सर 12:30 बज रहा था, रात के 12:30 बज रहा था। अब उनके पास कोई वाहन नहीं था, उन्होंने टेम्पू या कोई वगैरह गाड़ी वगैरह सबको फ़ोन किए तो कोई सुना नहीं, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया। तो मैंने सर जब यहाँ से निकला तो मैंने बोला आप 10 मिनट वहाँ इंतज़ार करो मेरा, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। और सर मैं पहुँचा भी हूँ वहाँ पे, 4 चक्का बोलेरो लेके गया अपनी गाड़ी को, वहीं झंझारपुर में गुमती के पास सर एक हमारे रिलेशन में आते हैं, हमारे जीजा जी हैं, वहाँ वो बिना डिजिटल एक्सरे करते हैं। तो वहाँ मैंने अपनी बाइक को लगा करके उनके साथ बैठा और लेके चला गया फटाफट। और उस टाइम मैंने वहाँ जा कर के न्यू संजीवनी हॉस्पिटल दरभंगा में उन्हें दिखवाया। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक रह गया, अब वो पेशेंट ठीक हैं। और ये तो खाली ये कल परसों की बात है। कोई भी जैसे कि हमारे यहाँ हमारी बहन या हमारी बहू या हमारी चाची, किसी की रात की कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई डिलीवरी पेशेंट होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत होती है, तो फिलहाल यदि हमारे पास आवाज़ आता है तो सर मैंने यही तो मेरा काम है और मैं यही काम करता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं, कछुआ के जो जनता है वो इस लाइव को अगर आप देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, मैं पूरे ठोक बजा के आपके प्रत्याशी को आपके सामने ला रहा हूँ, एक एक चीज़ को खोल रहा हूँ कि ताकि आपको ये न रह जाए कि ये सवाल क्यों नहीं हुआ। इसीलिए मैं एक एक सवाल इनसे पूछ रहा हूँ ताकि आप देख लें कि आप जिसको चुनने जा रहे हैं, आप अपने समाज में आप मुखिया चुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके गांव के वो मुख्य व्यक्ति होते हैं, मुख्य आइकन होती है। जैसे शरीर में, जिस तरह से शरीर में एक चेहरा होता है, शरीर में बॉडी में एक फेस होता है, उसी को देख के पता चल जाता है कि इस आदमी की औकात क्या है। उसी तरह एक मुखिया जो होता है वो गांव का आइकन होता है, उसको देखने से पता चलता है कि इस गांव के लोगों का सोच कैसा है, इन लोगों ने कैसे को सोचा है। मुखिया जी, मैं एक बहुत बड़ा सवाल आपसे करूंगा, थोड़ा सा आप भी सोचेंगे कि ये सवाल नहीं होना था, लेकिन मैं पूछूंगा, राजनीतिक में जातीयता को आप किस तरह से देख रहे हैं? जातीयता जो फैल जाती है उसका कैसा प्रभाव रहता है इधर? देखिए सर, ये तो सबसे पहली बात है जो शिक्षा की अभाव है। राजनीति में जातिवाद नहीं होनी चाहिए, जो काम करे। अब ये नहीं होता है जो अजय झा आज ब्राह्मण से हैं तो हमें ब्राह्मण का वोट चाहिए, ये गलत बात है। और ये सबसे पहली बात है जो वहाँ शिक्षा की अभाव होता है वही जातिवाद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं सर, सब मिलके
राजनीति में यदि देखा जाए तो सब हमारे भाई हैं, और हम मिल के एक साथ रहें, प्यार अमन चमन से उनके साथ पेश आएँ, और इसमें जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। मुखिया जी, दूसरा सवाल ये है कि पैसा का क्या खेल रहता है इसमें, ये जरूर बताएं आप। एक अजीब सा माहौल हो जाता है, जनता को लगता रहता है कि तो ये क्या कह सकते हैं इस पे आप? बिल्कुल सुंदर सवाल किए हैं आप। ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है सर, वहाँ भी मतलब ज्ञान की अभाव है, शिक्षा की अभाव है। लोग प्रत्याशी करते क्या हैं, इस राजनीति को और जो प्रतिनिधि हैं इनको एक मोहरा बना लिए हैं, और इनको पैसा बना लिया है। पैसा क्या बनाना लिया है, तो मैंने आज महादलित टोला गया, चौपाल टोला गया, कहीं गया, 500 रुपया दे दिया, ठीक है। उनसे बाद यदि कोई ड्रिंक करता है, दारू शराब पीता है, तो उनके पास जाकर के 2-4 बोतल पानी बिस्लरी दुनियादारी रख दिए, और वो चलो भाई ठीक है मैंने पी लिया। अब उन्होंने जोर शोर से मुखिया जी का नारा लगाने लगा। तो ये सब चीज़ भी शिक्षा के अभाव के कारण हो रहा है। लेकिन यदि हमारा ये लाइव वीडियो यदि कोई देखते होंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये आग्रह करूँगा, जो वोट आप मतदान होता है सर, उसमें आपकी एक वोट किसी माइकी लाल की कीमत नहीं जो आपको खरीद लेंगे। आपकी वोट हैं, आप उसमें सक्षम हैं, और आप उन्हीं को चुने जो आपका विकास और आपका मान सम्मान दे, आपकी प्रतिष्ठा को ध्यान रखे, उनको मुखिया बनाया जाए। ये कोई जरूरी नहीं है जो मैंने आज ये लाइव में आया, आपने मुझे 2-4 मिनट के लिए देख लिया, अजय जी ने सही सही बात कह रहे हैं। अरे आपको जो अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहता जो आप हमें वोट दें, आपको नज़र में, लेकिन जो चीज़ आपके सामने हो रहा है वो चीज़ ना हो। लेकिन ऐसा उम्मीदवार को लाएं, ऐसा जनप्रतिनिधि के लाएं जो सबकी रक्षा मान सम्मान मिले। आज आपने 500 रुपया ले लिया, और 500 रुपया लेने के बाद आपने 5 साल मुखिया जी से वंचित रहे। कोई भी काम हुआ उसमें होता क्या है, थोड़ा बहुत डर भी होता है। जो हम सर के पास जाएंगे, सर तो मुझे 500 रुपया दे दिया था, अब हम क्या बोलें, जो सर हमें राशन कार्ड नहीं है, क्या सर हमें घर नहीं है, ऐसा सवाल होता है। और वो भी टाइट होते हैं, जो मैंने तो तुम्हें वो पैसा दे करके वोट लिया था। तो ये मैं आग्रह करके कहूँगा, यदि हमारी ये वीडियो जहाँ तक जाए, मैं सब मतदाता मालिक से अपना अपील करूँगा, जो पैसा लेकर ना वोट करें। आपका एक वोट का कीमत कोई नहीं दे सकता। एक वोट का अनंत कीमत है, उसका कीमत ही नहीं है। उसमें आप लोग जागें और अपनी सम्मान को देखते हुए उस जनप्रतिनिधि को चुने जो आपको सम्मान दे। आपको ढूंढने में कोई, उनको ढूंढने में आपको समय न लगे, आपको ढूंढने से पहले वो आपके सामने खड़ा हो जाए, उस आदमी को चुने। वो बल्कि हमारे पंचायत में जो हो उनको चुने। युवाओं के लिए भी कुछ है आपके पास? युवा भाई को मैं दिल से प्यार करता हूँ, और वो तो हमारी शक्ति हैं, हमारे बल हैं। उनके बिना जैसे शरीर में कोई किडनी होता है, तो वो हमारे युवा भाई हैं। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि आप मुझे एक बार मौका दे दिए तो युवा भाई को कोई भी काम होगा, किसी भी सिचुएशन का, वैसे हमारी जो उम्र है आपके सामने दिखता होगा, इस उम्र में मैंने बहुत काम करके देखा। हाँ, उसमें मैंने हर जगह गया, तो उनकी कोई दिक्कत होगी, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगा, तो उनमें मैं अजय झा 24 घंटा तैयार रहूँगा। उनको गार्डन चाहिए खेलने के लिए, जो कि हमारे पंचायत में नहीं है। पंचायत में नहीं, ब्लॉक में नहीं है। सॉरी, सही बात है, और ये बात तो सच है, ब्लॉक में नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था होना चाहिए। वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, तो वो व्यवस्था हम करवाएंगे। और जहाँ तक एक चीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं वो पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा जो जनता को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो, ये नहीं जो मैंने अभी तो मुखिया मैं नहीं हूँ, यदि मैं हूँ नहीं भी हूँ, फिर भी मैं सबसे आग्रह करूँगा जो एक बार मुझे आजमाएं। किसी की कोई चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, या वो थाना का सिचुएशन का कोई काम हो, या ब्लॉक के माध्यम का कोई काम हो, या डिस्ट्रिक्ट के स्तरीय कोई काम हो, तो अजय झा आपकी सेवा 24 घंटा करेंगे, और उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और युवा भाई के लिए मैंने बहुत सारा प्लान दिमाग में रखे हैं, और अभी कहने के बाद मैंने आपको ये भी बोल दी है, जो सर अभी यदि कुछ हम कह भी देते हैं तो लोग को ये लगेगा जो शायद सर मुखिया में खड़ा हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो अभी ढींग ढांग कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे कहने से
करके दिखाऊंगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आपने 20 साल तक तो बर्दाश्त किए, देखें मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, जो ये अजय भाई को 5 साल मौका दीजिए। आप ये अजय भाई को 5 साल में पहचान लीजिए। जो कि हमारे साहब ने अभी हमारे साथ सवाल किए थे, जो आपने क्या उखाड़ लीजिएगा। हमें अच्छा लगा, हमें इस पे थोड़ी बहुत हंसी भी आया और अच्छा भी लगा। तो मैं वादा करता हूं, जो आप लोग मुझे एक बार मौका दें और इन्हीं सर को हम बुला करके आपके सामने फेस टू फेस कर देंगे और दिखा देंगे जो अजय झा ने क्या उखाड़ लिया है। सर आकर के देख लीजिए। चलिए आप जनता से मिलते हैं, जनता से पूछते हैं, आपके जनता से। देखिए अजय जी के लिए जनता का क्या राय है। केहन छथिन मुखिया जी जे छथि, जिनका नहीं चुन लिए पिछला बेर अहाँ सब, किया चुनै लए चाहै छियै? ठीक छै। ठीक छथिन? कई टाइप से ठीक छथिन? सब कुछो से ठीक छै। सब कुछ से अहाँ सबके देखले 5 साल बनलखिन नहीं तो देखथिन केना। तब वो जे सुख में दुख में सुख दुख में देखलखिन। हाँ। आइए जनता से मैं जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? सूर्यनारायण मंडल। सूर्यनारायण मंडल जी, कैसे लोग हैं ये जे अजय जी? ये तो बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे से ये उम्र में छोटा है जी। मैं ये मेरा जो है मदर है ना, उसका माँ जो है उसका नखनऊ नेहरा है, उसी से जान पहचान है मेरा। की नाम छी मियाँ? बालकुमार देवी। केहन आदमी छथिन ई जे अजय बाबू छथिन? ठीक छथिन। चुनबै हिनका अहाँ सब? हाँ। की खास बात छै? न वृद्धा पेंशन दैया, न इंदिरा आवास देलक हन, न किछो, न शौचालय देलक हन। तो मुखिया बना कऽ 20 साल से की देलक हमरा सबके? किछो न। ठका गेलियै? ठकायल छियै। ठकायल छी। हाँ। तै बेर चुनबै हिनका? हाँ। एबे टौटा तऽ झटबनि। हाँ। झाँटि झटबनि झाड़ू लऽ कऽ। झाँटि देबै? हाँ, हमार बेटी चौरा जनमल के। हाँ बुढ़िया की किछु नहि केलकै मुखिया? किछु ना, एकटा मोरा गाछ जब से तऽ वृद्धा पेंशन देबे ना करैया। वृद्धो पेंशन नहीं किछो ना। की नाम छी अहाँ? बालकुमार देवी। वार्ड नंबर 8 में। 8 में रहै? हाँ। अखन तक वृद्धा पेंशन? नहीं। बाप रे बाप। अहाँ की नाम छी? सरस्वती देवी। अजय जी के बारे में की राय छै? हम खुशी में छी। खुशी में? हाँ जितेबै? हाँ हाँ की कोनो खास बात? हाँ, हमरा घर बना दिया, पोखर के घाट बना दो, बुझलो कि ना? आशा है बना दे? हाँ। पहिलुको मुखिया तो कहने है बना दे। और किछ न केलक, रामचंद्र अनाऊ कुंवर किछ नहीं बेटा, किछ नहीं, बुझलो कि बात जनता के देख रहल छियै ने, बाप हो। की नाम छै? रीता देवी। की राय अछि हिनका बारे में? बड़ बढ़िया। बुझाय जे काज कर? हाँ हाँ अहाँ सब तो देखे देबै ने एते साल से। हाँ। आ उ कुमार उ राज उ मुखिया जे ये उ कोनो जोकरक नहीं। कोनो जोकरक ने घर देने ये, ने एकटा कोल देने ये। आ कोलो देने लोक के हमरा टोल में, तो पानी नहीं पिय दैये हमरा। हमरा सब मारी ये। पानि नहीं पिया दैये? नहीं पानी पिय दैये, कहिया हम अपना में गरेने छी। पानि तक के दिक्कत? पानी तक दिक्कत ही। अहाँके अपन टुएल नहीं है? अपन टोल ये तै पर अपन टोल नहीं कोई। टुएल नहीं छै अहाँके अपन? नहीं। आ नल जल वाला पहुंचल? कोई नहीं, किछो नहीं। किछो नहीं। उ तो साफे नहीं गेल छी। साफे नहीं। की नाम छै अहाँके? रीता देवी। वार्ड नंबर? हीरा लाल। तो मतलब अखन तक टुएलो नहीं? 11 नंबर में। तो बुझाए जाए बाबू जिस दिन तक करवा देता। हाँ। तो देख सकते हैं समस्याएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ आए हैं और कुछ बता रहे हैं, अपनी समस्या भी बता रहे हैं कि इस पंचायत में क्या समस्या है। अहाँ के की विचार अछि? हमरा आर का इंदिरा आवास नहीं मिलल या, वृद्धा पेंशन नहीं मिलल या, नल जल नहीं मिलल या। किछ नहीं? नहीं किछ नहीं? नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जनता से भी बात किया है। की नाम छै अहाँ के? मालती देवी। मालती देवी जी, की विचार अछि? ठीक है। छै? किनका लेल सोचे छियै बेर मुखिया में? अजय लाल। की कोनो खास बात? खास बात हमरा आर नजर में सही है। सही छै? अबै छियै तऽ सर्वत्र पीबै छै? हाँ सब किछ। चाय ताय? चाय ताय सब किछ। आ रास्ता पेड़ा? कतौ प्रणाम कर ले छथिन, देखे छथिन, तन खेम कुशल पूछ ले छथिन। हाँ। बड़ सुंदर से। है ने? चलो, की नाम छै अहाँ के? मंजू देवी। अते देखे छी अहाँ सब खुश छी, हिनका से की बात छै? खुश छियै, मुखिया जी बनथिन, हमरा सबके बनेथिन बढ़िया। वो मुखिया जी सब तो कुछ नहीं करे छथिन। अच्छा। हमरा सबके योज नहीं करथिन तो? नहीं करथिन मुखिया जी। हाँ करथिन मुखिया। ये देखिए, यही होनी चाहिए। हाँ लोग को उपकार करे छथिन। हाँ बुझलो कि ना? हाँ कंठ पर का हाथ रोड पर का घिचिए।
हाँ ई अधिकार यह गप होइ छै। आपका क्या नाम? संतोष यादव। यादव जी, क्या राय है? आप तो इस पंचायत के यहाँ पे हैं, जी, तो कैसा अजय जी के बारे में आप क्या कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए? बहुत अच्छा है, समाज सेविक अच्छा है। अजय जी में कोई ऐसा नहीं है कि ये छोटा है चाहे बड़ा है, उनका सामान उसी तरह से करते हैं। वैसा नहीं देखते हैं कि नहीं ये बड़ा है तो इनका पास में मैं थोड़ा बड़ा बन कर दिखाऊँ, ऐसा नहीं है। और जनता जो गरीब है उनको अच्छा हेल्प करता है, ऐसे कि मेरे को भी हेल्प किया है। जिस बारे में उनको जो आप पूछें कि जैसे 2 बजे रात में किस तरह आप हेल्प किए हैं, वो मेरे को भी हेल्प किया। 2 बजे रात में मैं बम्बई में था, बम्बई से आपको मेरे को मालूम चला मेरा घर पर घटना हुआ है तो मैं आया बम्बई से। उसके बाद 5-6 रोज़ के बाद जो है ये दारू उरू का मामला में मेरे को भी घर पर रख दिया। ऐसे 2-3 बजे जो कि मैं बड़ा बाबू का भी खबर किया था कि सर मेरे को फंसाने वाला है, मैं आया हूँ बम्बई से। उसके बाद बड़ा बाबू बोला ठीक है आप सो जाइए, कोई तरह का ऐसा बात नहीं होगा। मैं बोला ठीक है। उसके बाद ये मैं सोने के बाद 3 की 2:30 ऐसे 11 बजे रात को इनका पास से मैं गया कि ऐसे ऐसे मामला है, मेरे को फंसाएगा ये लोग। काफी सहयोग मिला। इनका काफ़ी सहयोग मिला। उसके बाद इन जो मेरे को पकड़ के ले गए बड़ा बाबू वहाँ पर, जो कि उस टाइम में मेरे को नहीं छोड़ा। ये लोग जैसे आपस में मिली हुई थी, लेकिन वो जाकर अपने हाथ से प्रणाम किया कि पैर पकड़ा बड़ा बाबू को कि ये लोग गलत नहीं है ये लोग, लेकिन बड़ा बाबू नहीं तो सुना। आप देख सकते हैं कि चाहे मायने जो भी हो, काम कैसा भी हो, चाहे युवा हो या महिला हो, ऐसा लग रहा है कि सबों को दिल के जीतने में ये कामयाब रहे हैं। और सिर्फ कामयाब नहीं रहे बल्कि सुख में दुख में हर चीज़ में ये काम आते हैं। आइए एक बुजुर्ग से पूछते हैं इनका क्या राय है। आप क्या कहेंगे अपने की कहबे इनका दे? सर हम की कहबै जे काम करे वाला ने मुखिया हेतै, आ मुखिया भए के घर में सुतल रहे छै, कोनो जनता के देखबे न करे छै। तो किया पिछड़ जाए छियै समय पर? समय पर पिछड़ रहे सर तो मौका बेरा बेरी नहीं हेतै, ओहो भक्ति तो ओहो उनको बात नहीं न हेतै। सएह बात। हाँ ई तो 12 बजे राइतो के जे अखन एकोटा काज होय तो तुरंते खबर करियो, तुरंते अपने गाड़ी से पहुंच जाय छथिन। सएह न? हाँ 5 साल से ना कि खाली यह महीना? कते साल से बीतले कोनो मुखिया ने काज करे छथिन सर। सएह न? ई तो अखन मुखियो नहीं भेला तबो करे दुआरे। ताहि दुआरे की नाम छै अहाँके? आब बुझियो मने न हॉस्पिटल के व्यवस्था छै, न कोनो चीज के व्यवस्था छै, न रास्ता पेड़ा देखियो तो ये सामने में सर ई रोड जाय वाला छै बड़, देखियो तो ये बैठल के पैर। तो आप बुझाया जाए जी करथिन? हाँ करथिन, जरूर करथिन। अरे बा हमरा सबके तो उम्मीद ये जे करथिन, तखन बच्चे से करे छथिन। नहीं छथिन मुखिया तैयो लगबै छथिन जोर, मुखिया भला के तो और पावर नहीं होइ छै जी, तखन ताकत पावर बढ़ जाए। अरे बा काज करे के मौका देते सर। तो देख सकते हैं जनताओं से भी हमने काम बात किया। ये सामदंद भेद सब है इनके पास, सामदंद। और इधर आइए, इधर भी कुछ जनता है, इनसे भी जानते हैं। की नाम भेले अपने? अच्छा रुक जाओ, की नाम भेले अपने? रामानंद झा। के पापा छियै हिनकर अपने? जी जी जी। की कहै छियै अपने लड़का दे? अब जनता के बीच में छठिए ही, अब जे बिना मुखिए से तो अपन सबक हमर गप किछु नहीं कर। हमहूँ कहै छियै जे सेवा जे करै छियै जनता के तो बढ़िया बात छियै, बिना मुखिए के कए रहलियै सबक सेवा, तखन तो जनता कृपा होय। ई कहुना एक बेर देखियो जे की करैया। अखन तक तो बुरेबे केला है, अखन तक तो बुरे नहीं है जनता के बीच जी 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 जी। करैत हेथिन घरे से, सबटा घरे से केलक। तखन जनता के हाथ जोड़ के या कहबनि हमहूँ जे एक बेर मौका दियो एकरा, जे कम से कम एक बेर, नहीं तो अहीं के पावर में 5 वर्ष तक बात फिर हटा दियो एकरा। जी जरूर। चलिए आगे आते हैं। क्या नाम है आपका? मंडल जी, क्या कहेंगे आप? मुखिया जी जो पिछली बार थोड़े से वोट से रह गए थे, इस बार क्या कैसे आप लोग? इस बार कहते हैं उसको निकले के लिए। निकलेंगे? हाँ निकले के लिए। क्या खास बात है ऐसा? सर काज करेगा, काज करिए, काज करिए, बुझाइए। हाँ खूब करिए। नहीं छथि मुखिया तैयो काज करे छथि, मुखिया बैठ तो और करता काज, और करता काज। तो आपने देख लिया, चारों तरफ ठोक बजा के हमने लोगों से भी बात की। अच्छा, की नाम है अपने? राजेश महतो। महतो जी आयल छलो जे मुखिया जी सब जे बेर खड़ा भऽ रहल छथिन, उनके सवाल जवाब की बुझाइ छै? अजय जी के बारे में की राय छै अपने? अजय जी ठाढ़ छथि, हाँ हाँ जानकारी नहीं छलै हमरा। अच्छा, छथि, बढ़िया आदमी छथि, नीक आदमी छथि, समाज सेवक छथि जी, बढ़िया छै। खड़ा होइयो खड़ा हुआ दियो, देबै मौका। मौका तो हम पिछलो बेर देने छलियै, आब ओकर नसीब जेहन होय साथ दे। नसीब जेहन। आपका क्या नाम है? राम बाबू यादव। गाँव में ही रहते हैं जी।
तब तो आपको पता होगा कि कैसे मनुष्य हैं और ये उस लायक हैं कि नहीं। बिल्कुल लायक है। बिल्कुल लायक। हाँ, मुखिया कैंडिडेट बिल्कुल लायक है। देखिए, समाज सेवा को जुनून एक होता है इंसान के अंदर, जो निस्वार्थ सेवा करने के, वो पूरा इनके अंदर भरा हुआ है। बड़ा हुआ। हाँ, बिना स्वार्थ के ही सेवा करने लायक तैयार है, जबकि इनके पास में पावर नहीं है। पावर नहीं। जब पावर होगा तो हिला देने वाला हिला लोग है। देने वाला। हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं कि हर तरह के लोग हैं। की नाम भेल अपने? कत वार्ड नंबर 8 पंचायत कछुआ। की कहबे इनके बारे में खराब हो रहल के अजय जी? इनका बारे में ई सब कुछ भलाई करी छथिन, सब चीज में। सब चीज में? हाँ, सब चीज में। सुख दुख में ठाड़ हाँ, रहै दुख छै। सुख में सब चीज में ठाड़ छथिन। त देबै मौका? हाँ, मौका देबै। देख रहे आप, हमरा किछ नहीं इंदिरा आवास, नहीं नल, नहीं अथी अखन तक पिछुआ नहीं। हाँ, सब चीज में नहीं, कूपन, राशन कार्ड, किछ नहीं, किछ कतौ नहीं, नहीं शौचालय, किछ नहीं, किछ नहीं। आइए एक जनता इधर भी। हाँ जी। बाढ़ में जो दहाड़ जो 6-6 हज़ार रुपया था वो भी नहीं मिला है, गैस जो है वो भी नहीं मिला है, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, कोनो फंडे नहीं सरकार की तरफ से मिला है। पंचायत में कुछ हो ही नहीं रहा। पंचायत में जिसको मतलब जिसको घूस देता है तो करता है, नहीं तो नहीं करता है, नहीं कर रहा। डायरेक्टे वर्तमान मुखिया है, 4 बेर घर को नक्शा चेंज करेगा तो जनता को लिए क्या काम करेगा? करोड़ों का संपत्ति रच रहा है, अपना पीछे पड़ा हुआ है। बस बना रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है, बेसमेंट बना रहा है, एक बेसमेंट बनाने में करोड़ों रुपया खर्चा है, तो जनता ही के पैसा से अपना वो बिल्डिंग तैयार कर रहा है। उसको घूस तो हमारे गाँव में गली, घर में गली दे देगा। अपना घर बनाने। हाँ हाँ, एकदम वो आलीशान बिल्डिंग बना रहा है मुखिया जी, देखने लायक है उसका बिल्डिंग। देखिएगा तो कहेगा जो 5 करोड़ का बजट है। पूछिए ना इतना पैसा कहाँ से आया। हाँ, सरकार पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। की नाम अहाँ के? संगीता देवी। संगीता जी, अहाँ एठी नहीं बेर खराब हो रहा अजय जी फिर दोबारा से, इनकर बारे में की राय छै अपने सब? बढ़िया आदमी छै, बढ़िया काम करे छै, सबके देखे छै। मुखिया हुनके बनेबै। बनेबै? हाँ, बनेबै पक्का? पक्का। की नाम अपने? नीलम महतो। महतो जी, की हाल अछि? ठीक ठाक छियै? कौन पंचायत? कछुआ पंचायत। वार्ड नंबर 7। अजय जी के बारे में की राय छै? हिनकर तो राय विचार बहुत नीक छन अखन तत्काल। आ जँ ई एक बेर हमसब मौका देले हिनका चाहे छियनि, अगर जँ एक बेर के मौका में ई काज नहीं करथिन तो दोसर बेर फिर नहीं हिनका केओ चुनतनि। हाँ, दोसर एक हमरा सबके इंदिरा आवास नहीं भेटल, दोसर एक तऽ ई मृत्यु प्रमाण पत्र वाला हमरा अखन तक लाभ नहीं भेटल। अखन तक नहीं, 13 में ई हादसा भेल अछि हमरा, जेकि हम 2 बेर ई अप्लाई कऽ चुकलहुँ हन। अब तेसर बेर फेर कहलक ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र वाला, हम नहीं गेलहुँ बनबै लए। नहीं, तो ई कहलखिन जे ठीक छै, काज हम अहाँके कऽ देब, तऽ ताहि दुआरे हिनका पर अखन बहुत आधा से बेसी पब्लिक लगल छनि जे हिनका एहि बेर मौका दिए। तो आप देख सकते हैं, चाहे मौका कुछ भी हो, गंवाना नहीं चाहते और हर तरह के काम कर। रेणु मिश्रा। रेणु मिश्रा जी, की विचार है एहि बेर पंचायत पर? पंचायत तऽ खूब विचार यऽ से एखन अजय झा बनि जाए, एहि दुआरे बिना बनलो से सेवा बड्ड करै छथि आदमीके। मतलब घरक लोक ककरो बात नहीं करै छथि, मगर अपना घरमे खर्चा रहनि नहि रहनि, मगर ओ हँसैत ओ सेवा जनताके पाछू ई बड्ड हैरान रहै छै। हाँ, खूब एहन दीवाना रहै छथि, ओ सोचै नहि छथिन जे हमरा काल्हि लए कपड़ा बच्चा लए अछि कि नहि अछि, मगर जनता पाछू बहुत हैरान रहै छथि। तऽ ताहिसँ ई मौका हमरा होइए, इच्छा होइए से एहि बेर कहुना भगवती कृपासँ ई निकलि जाइत, तहन जय कऽ देथिन ई समामे। हाँ, बुझाइए? हाँ, से खूब हमरा बुझाइए। तखन तऽ जनता सब जे करथिन हमरा, अहाँ सब जे करबै सएह हेतै। हाँ, खूब हेतै से अपना मौखिक प्रचार से जल्दी जीतै। हाँ, से नहीं तो से खूब इच्छा अछि से हिनका जे भगवान के जलो ढारै छियनि से ओ कहुना निकलि जायत, एहि दुआरे सेवा बड्ड करै छथि। हाँ, तऽ ताहि दुआरे से खूब इच्छा अछि। रहते हैं। की नाम भेल अपने? मूर्ति देवी। की कहै छी अहाँ? कहियौ। हम कहै छी हमरा इंदिरो आवास नहीं मिलल छै, ने गैस मिलल छै, ने रुपया दहार भसार मिले छै 6000 के, कुछ नहीं मिलल हमरा। हाँ, कुछ नहीं, 2000 महीना आवे छै, मतलब सरकार तरफ से कुछो नहीं हमरा कुछ नहीं मिलल। तो आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल परेशान है जनता यहाँ की, और अजय जी के लिए इस बार लग रहा है कि जैसे चांस देने के चक्कर में है। की नाम? रानी देवी। की विचार है? विचार छै जे वोट देबै, मालिक जीतथिन। जीतेबै? हाँ, जीत। पक्का? पक्का। विचार ले लिए? हाँ, विचार ले।
चलिए, ई विचारे छे बेर इनका बारे में हाँ हिनका लिए जय जय करे छी जे ई मुखिया जी बनेते। हाँ की कोनो खास बात छै? हाँ खास बात छै, हमरा आर के दिक्कत होइया ओइ मुखिया आर से। दिक्कत हुई हाँ जीतेबे एहि बेर? हाँ जीते अब। कछुआ पंचायत में थे और ये अजय नारायण झा जी से हमने आपको मुलाकात करवाया, ठोक के बजा के हर तरह के सवालात करे और एकदम खड़ा सवाल का खड़ा जवाब दिया इन्होंने। कारण होता है कि जब आपके टंकी भरा हुआ हो तो गाड़ी यूं ही स्पीड चलता ही है, तो इनके पास बैकअप है, इनको पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने जनता से जो बात किया है तो ये खुल के आ गया कि ये सदैव हर समुदाय में और हर वर्ग में, चाहे वो युवा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके लिए तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं हमेशा। ये देखने को मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद हो सकता है कि इस इंटरव्यू का भी कुछ असर हो और जनता इनको चुने। और कंग्रेचुलेशन, देखने से तो लग रहा है अजय जी कि नहीं आपने काम तो किया। सर मैं आपको पहले भी बता दिया था, होता क्या है सर, जो हम आपको पहले ये भी कह दिए थे, जो हम अभी कुछ बोलेंगे तो शायद इनका गलत असर होगा, जो सर अभी तो सब बोलने वाले होते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे मिलाया, हमारे पास जो लोग आए हुए थे, तो हम ये दिमाग में सदैव रहता है, जो मैं अपनी बड़प्पन खुद नहीं, मेरी बड़प्पन पूरा पंचायत करे। और ये नहीं होता है जो सर मैं अपने ही पंचायत, मेरे पास अदरवाइज भी कोई पंचायत का कहीं से कोई ऐसा काम मिला तो मैं वहाँ दौड़ के सबसे पहले पहुँचता हूँ, क्योंकि मैं परम भक्त जनता का सेवा में अपना समर्पित करना चाहता हूँ। हे भगवान मुझे इतनी तक शक्ति दे जो मैंने एनी टाइम उनका सेवा करूँ। अजय जी आखिरी 2 शब्द जनता के लिए। मैं पुनः फिर अपने जनता से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा और कहना चाहूँगा, जो एक बार आप लोगों की कोई कमी नहीं है, अगले बार भी आप लोग ने हमारे साथ बहुत सूझबूझ और सुंदर से हमारे पास आए, उसमें थोड़ी बहुत दुर्भाग्य की बात है जो हमारा नसीब साथ नहीं दिया। आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुल के हमारे साथ रहें। मैं एक बार आप लोगों से ये आग्रह करूँगा, जो मुझे एक बार आप दोबारा जो मैं आया हूँ आपके बीच, और हमारा जो संकल्प है, हमारा संकल्प जो हम ले लिए हैं, जो आप लोगों के बीच में मैं विकास करूं या कोई भी पंचायत स्तर से कोई भी विकास का काम आएगा वो सबसे पहले आप लोगों के बीच रखूंगा। तो ये पर्ण तो मैंने बहुत बड़ा ले लिया, जो मैं संकल्प ले लिया, जो मैं विकास करूंगा और आप लोगों का सेवा करूंगा। तो उसमें एक बार ये बेटा अजय झा को आप लोग चुने और हमारी ये संकल्प को साकार करें। और कहीं भी मैं एक बात और पुनः कहना चाहूँगा, जो मैं कहीं भी कहीं कोई सिचुएशन, कोई दिक्कत होगा तो मैं अपने पूरे पंचायत वासियों को ये एहसास नहीं होने दूंगा कि उन्हें दिक्कत क्यों हुआ, क्योंकि उस दिक्कत को सबसे पहले देखने वाला अजय झा। उसमें मैं आग्रह करूंगा, जो आप एक बार मुझे अपना आशीर्वाद के रूप में हमें एक वोट दें, और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि विश्वास एक बड़ी चीज़ होता है। आप कहेंगे जो सर 20 साल से मुखिया जी सब कोही वाला हुई छथिन लेकिन केलखिन है क्यों नहीं, लेकिन हम ई वादा करे छी यहाँ से जना, जबकि आप 20 साल तक बर्दाश्त कर लिए हैं और ठीक ठाक हैं, तो 5 साल ये बेटा को कम से कम 5 साल की मौका दिया जाए, जो ये बेटा 5 साल के अंदर आप लोगों के बीच कैसे आता है और किस तरीका से आपके सामने ये पेश हो रहे हैं। तो मैं जाते जाते एक आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो एक बार हमारी ओर देख के, हमारी भावना को समझ के आप हमें एक बार अवश्य चुनें और हमें वोट दें, और मैं जो भी संकल्प लिया हूँ वो मेरा साकार हो। जय कछुआ पंचायत के मतदाता मालिक, और जय कछुआ पंचायत, जय मिथिला, जय मैथिली। तो इसी के साथ आप सबसे विदा चाहते हैं। मैं सोहेल अख्तर और आप देख रहे थे ई हैं आपके प्रत्याशी। इस प्रोग्राम के ये पहला एपिसोड था। अगर आपको भी करवाना हो ये प्रोग्राम तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9934 80 27 00। मैं सोहेल अख्तर होस्ट, और साथ में हमारे कैमरामैन पंकज के साथ जनजन न्यूज़ से। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय जनता, जय मिथिला, जय बिहार। नमस्कार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अमर बुक होम, गांधी चौक, मछट्टा रोड, मधेपुर, मधुबनी। मिलन रेडीमेड स्टोर्स, लेडी एंड जेंट्स ऑल रेंज अवेलेबल। पुराने पंजाब नेशनल बैंक के बगल में सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स, अंसारी चौक, मधेपुर बाजार।